हेलो एवरीवन, टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू एडी स्टडी पॉइंट पे आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में हिंदी यूपी टेट 2018 का सॉल्व क्वेश्चन लाई हूँ, जो कि 2020 में आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक ज़रूरी है A, B, C, D। बताइए दोस्त, इसमें से कौन सा सही है? तो बी। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि ए, बी, सी और डी। तो आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 3, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ए, बी, सी और डी। इसमें से कौन सा सही है दोस्तों? सी। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे ए, बी, सी और डी। तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन में संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं? ए, बी और सी और डी। तो आंसर होगा ए। क्वेश्चन 2, भाषा का अति महत्वपूर्ण का प्रकार्य है ए, बी, सी और डी। तो आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 2, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है ए, बी और सी और डी। तो क्वेश्चन आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 2, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि ए, बी और सी और डी। तो इसमें से होगा डी। क्वेश्चन 2, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है ए, बी, सी और डी। तो आंसर होगा ए। क्वेश्चन 2, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन का कार्य का उदाहरण है ए, बी, सी और डी। तो आंसर होगा बी। क्वेश्चन 2, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ए, बी, सी, डी। आंसर होगा बी, सीखने का सही है। डिस्ग्राफिया में प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से कठिनाई होती है ए, बी, सी और डी। तो आंसर होगा ए, सीखने में। क्वेश्चन नंबर 2, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं ए, बी, सी और डी। तो आंसर होगा सी, सही है। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं ए, बी, सी और डी। आंसर बी, सही है। 2, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है ए, बी, सी और डी। तो इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 2, कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है ए, बी, सी और डी। आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 2, कविता में आए, सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं? तो इसका आंसर होगा डी, सुख और दुख। कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है ए, बी, सी और डी। तो इसका आंसर होगा ए, हर स्थिति में आगे बढ़ने की।
इस जीवन यात्रा में ए, बी, सी और डी, तो इसका आंसर होगा बी, कुछ भी निश्चित नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? ए, बी, सी और डी, तो इसका आंसर होगा बी, तटिनी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? ए, बी, सी और डी, आंसर होगा ए। गीता कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए या माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि सबसे बच्चे ए, बी, सी और डी, तो इसका आंसर होगा सी, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड, गीत कविता स्कूल को भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ए, बी, सी और डी, आंसर होगा सी। गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, बी, सी और डी, आंसर होगा ए। शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? ए, बी, सी और डी, तो इसका आंसर होगा बी, बाधक के रूप में। अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन नहीं है? कौन सा कथन नहीं है? ए, बी, सी और डी, तो इसका आंसर होगा बी। इसकी महत्ता को समझ नहीं रहे। क्वेश्चन सेकंड, बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? ए, बी, सी और डी, तो इसका आंसर होगा सी, माता और पिता। कविताएं सुनी सुनाई जाए में प्रक्रिया है? ए, बी, सी और डी, तो इसका आंसर होगा सी, संक्रामक। क्वेश्चन नंबर सेकंड, संस्कृति में प्रत्यय है? ए, बी, सी और डी, तो आंसर होगा डी, एक। मंजूर का समानार्थिक शब्द है? ए, बी, सी और डी, इसका आंसर होगा डी। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग के लिए ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो मैं बताई हूँ। अगर इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं जो वीडियो चढ़ाऊँ वो आप लोग के यहाँ आसानी से पहुँच जाए।